हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, और इसको हम लोग प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 की शुरुआत कर दी थी। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना, और एक फॉर्मूला है भैया जिसको आप चाहे जैसा भी द्विघात समीकरण हो, गुणनखंड से अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, पूर्ण वर्ग विधि से भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसको लगाओगे भैया तो मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। चाहे जैसा आपका द्विघात समीकरण हो, उसको आप लोग बोलेंगे क्या? श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र भी उसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत 4 पार्ट हैं, ये सारे पार्ट आपको करने हैं पूर्ण वर्ग विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग शुरू करेंगे द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य के सूत्र से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज में प्यारे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना प्यारे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको 3-4 नंबर मिलेंगे जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए हम आज चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ प्यारे। हम इन दिनों कर रहे हैं भैया पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, और इस विधि को बच्चे बहुत ही पता नहीं क्या समझते हैं, कि कहते हैं समझ में ही नहीं आती, कैसे यहां से सुने यहां उड़ जाती है इसे। लेकिन इतने प्यार से समझाऊंगा ना कि आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी मैथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो प्यारे बस थोड़ा सा टाइम दो, अभी देखना, मजा नहीं आएगा तो बताना बच्चा, पैसा वापस हो जाएगा। देखिए, आपका इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, और बहुत ही मजे मजे से मैंने उसको समझाया था, बहुत आहिस्ते से, एक वीडियो में केवल एक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो बच्चे वो वाला वीडियो देखे होंगे उनको तो आज बहुत मजा आने वाला है बच्चा, पूछो माँ कितना मजा आईजे उनका। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं प्यारे, मजा आपको भी आएगा, उतना ही मजा आपको मैं कोशिश करूंगा आए। चलिए, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको हमें सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा, कह रहा है कि जो ये आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पहले चेक करिए कि इसमें मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, और अगर है तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करिए, यही कह रहा है आपका क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया था कि अगर द्विघात समीकरण है तो कैसे चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी हम उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, तभी उसका मूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो मूलों का अस्तित्व होता कब है? देखिए, मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, और आज फिर से बता रहा हूं कि जब b² - 4ac की वैल्यू आप निकालोगे वो 0 से छोटी आएगी, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और जब b² - 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तब मूलों का अस्तित्व होगा, और तभी हम उसका मूल निकाल सकते हैं, और तभी हम उसका मूल निकालेंगे प्यारे। तो चलिए, पहला काम क्या है, चेक करते हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो प्यारे देखिए, सबसे पहला काम क्या करना रहेगा, अगर आपको चेक करना है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए, करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, इससे हम तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है। अगर इस रूप में समीकरण लिखी है तभी वो द्विघात समीकरण होगी प्यारे। ठीक है, अब यहीं से जब इसकी तुलना करोगे तो आपको a, b और c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखिए, अब a क्या होता है, x² का गुणांक, मतलब x² के साथ में जो आपको दिखेगा वो a होता है। तो देखिए प्यारे, जो आपको समीकरण दिया है, x² के साथ में क्या है, 2, मतलब a की वैल्यू क्या होगी प्यारे, 2, और b क्या होता है प्यारे, x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ क्या है, कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो 1 होता है वहां।
ठीक। फिर c की वैल्यू, c क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है आपका 4, नहीं प्यारे -4, चिन्ह सहित लेना है प्यारे, -4 होगा। ओके, अब चलिए, अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाइए b स्क्वायर माइनस 4ac का, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। अब ए बी सी सबकी वैल्यू इसमें भैया पटक दो उठा के, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है प्यारे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू -4, इसको सॉल्व करो तो 1 का स्क्वायर भैया 1 ही होता है, और माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है प्यारे, और 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, और 32 में एक जोड़ोगे तो प्यारे हो जाएगा 33, ठीक। और 33 होता है प्यारे 0 से बड़ा कि छोटा होता है, नहीं यार बड़ा होता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो मूलों का अस्तित्व होता है प्यारे। तो आप लिखेंगे क्या कि चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, या यहां पर आप ये लिख सकते हो कि 33 इज ग्रेटर देन 0, या इसकी वैल्यू यही तो निकल के आई है, चाहे यही लिख दो चाहे आपकी जो इच्छा, मैथ में यही तो मजेदार बात यह है कि आप जो चाहो वो लिख दो। चलिए, तो ये कंडीशन हमें मिल रही है, और जब ये कंडीशन मिलती है प्यारे तो होता क्या है, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ये हो गई बात क्लियर। अब देखो, जब बात क्लियर है यहां तक, तो अब आगे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करिए। अब हम चल रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि की तरफ। तो क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। अब तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या होता है, जो आपको दी हुई है समीकरण उसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको 4 स्टेप इसमें फॉलो करने हैं। क्या, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। दूसरी भाषा में समझो, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। जो समीकरण दिया है कि आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करिए, जिस समीकरण को आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने जा रहे हो उसमें एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर नजर आएगी तो जो संख्या नजर आएगी उसी से दे देना भाग बच्चा, बस सब हो जाएगा बर्बाद। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड नंबर स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स का गुणांक होता है उसका आधा करेंगे, और थर्ड नंबर स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जो आधा किया है आपने उसका वर्ग एक बार जोड़ दोगे एक बार घटा दोगे। और चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ आपको नजर आएगा। इतनी कहानी आपने सुनी। अब इस कहानी को यहां पर हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। जब प्रैक्टिकली हम लोग कर डालेंगे बच्चा, तब पूरा कहानी आपकी मक्खन हो जाएगी बच्चा। चलिए, पूर्ण वर्ग विधि से तो हमारे पास समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर भैया नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में 2 नजर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या आपको दिखेगी आप तुरंत उसी संख्या से खट से भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग करेंगे। समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग करने पर, ठीक है, क्या है 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे 2 से भाग, प्लस x इसमें भी करेंगे 2 से भाग,
-4 इसमें भी करेंगे 2 से भाग, 0 और इधर भी करेंगे 2 से भाग। अब देखो ये 2 से 2 बर्बाद हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब आगे देखो होगा क्या, यहाँ तो भैया 2 की कहानी खत्म। यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल 1/2 और यक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 यक्स या x/2, दोनों मतलब एक ही है बच्चा, आप तो समझदार हो ना। माइनस यहाँ 2 और बराबर में 0/2 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। देखो पहली कंडीशन फॉलो हो गई बच्चा, क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी संख्या नहीं नजर आनी चाहिए, तो अब एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, x का जो गुणांक होता है उसका आधा करते हैं। तो x का गुणांक क्या नजर आ रहा है आपको प्यारे, x का गुणांक आपको दिख रहा है 1/2। अब 1/2 का आधा करना है, और जब कभी भी आपको भिन्न का आधा करना हो तो जानते हो क्या करना, भिन्न का जो हर दिया रहेगा, जो बटे में रहेगा नीचे, उसमें आप लोग हमेशा 2 से कर देना गुणा, हो गया आधा। ठीक है, ऐसे आधा करना आप, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और आधा करने के बाद में उसका वर्ग, वर्ग का मतलब ये पावर में 2। अब यही इसी को एक बार आप लोग जोड़ देंगे इसमें और एक बार इसी को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए पूरी कहानी क्लियर हो गई ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस किसको करेंगे, 1/4 का वर्ग, 1/4 का वर्ग हमने जोड़ दिया एक बार इसी को आप लोग घटा देंगे, 1/4 का वर्ग घटा देंगे, और माइनस में 2 पहले से ही है बराबर 0। यहां तक कहानी क्लियर है। अब देखो इस स्टेप में पहुंचने के बाद में आपको जानते हो, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब a का काम कौन करेगा, तो a का काम हमेशा यक्स करेगा प्यारे, ये जो यक्स है ना ये हमेशा यक्स a का काम करेगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना, आप देखना पूरे जो समीकरण है उसमें जो x वाला टर्म है, जहां पे x अकेला है, उसके सामने देखना आप प्लस लगा है कि माइनस, तो लगा है यहाँ पे प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मिलेगा प्यारे, तो प्लस हो गया। अब b का काम कौन करेगा, तो हमेशा आप एक क्वेश्चन केवल समझ जाओ, वही रूल सब क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, वही हर मैथ मतलब क्वेश्चन चाहे जैसे आ जाएं, आप केवल मेथड क्लियर करिए, मेथड क्या है सॉल्व करने। तो देखिए ए का काम, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे कोनो और क्वेश्चन उठा लो बच्चा, हमेशा ए का काम यक्स ही करेगा। और प्लस या माइनस ये कैसे पता चलेगा, एक्स के सामने देखना, एक्स वाले टर्म के सामने प्लस लगा है कि माइनस, तो प्लस था प्लस लगा दिया। बी का काम कौन करेगा, तो आपने जिसको जोड़ा है, जिसके वर्ग को आपने जोड़ा है वो हमेशा बी का काम करेगा। तो किसको आपने जोड़ा है, 1/4 को, तो 1/4 जो है वो बी का काम करेगा, और इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और जब आप इसको खोलोगे, जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो इतना चीज आपको मिलेगा। विश्वास ना हो तो करके देख लो बच्चा। और बचा क्या, इतने यहां से लेकर यहां तक ये पूरी चीज आ गई ये, अब बचा क्या ये इतना, तो अब क्या करो, इन दोनों को भैया भगाई दो वही तरफ, तो जब ये इधर जाएगा इक्वल के, तो अभी क्या है -1/4 का वर्ग, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/4 का वर्ग, और ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा प्यारे। यहां तक बताइए क्लियर है, आगे बढ़ें। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्यारे, और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब ये बच्चों वाली भिन्न आपको सॉल्व करनी है भैया, तो x/1/4 इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम भैया 16 आएगा, और 16 कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 कितनी बार जाएगा, 16, तो 16 2 जा 32। अब ये भिन्न तो आती है ना सॉल्व करना, x प्लस 1/4, अच्छा यहाँ भी ये रहेगा, इक्वल टू ये 33/16,
ठीक, अब क्या करोगे, अब यहां से आप स्क्वायर को इस तरफ भेजिए। तो एक बात बार बार मैं बता रहा हूं कि जब कभी भी एक तरफ से स्क्वायर हटाना है, आपको दूसरे तरफ भेजना है, तो जब स्क्वायर को हटाओगे दूसरे तरफ भेजोगे, तो दूसरी तरफ जो भी आपको नजर आएगी, जितनी भी संख्या नजर आएगी, सबको आप अंडर रूट में कर देना। बस यही कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिए कि x प्लस 1/4 इधर से स्क्वायर जाएगा इधर, और ये पूरी चीज अंडर रूट में हो जाएगी। बस ठीक है। अब देखो आगे बच्चा, इसको हम भगा देते हैं भैया। जाओ आप मामा के यहाँ जाओ बच्चा, खेलो कूदो, जाओ। चलिए अब देखो यहां, अब होगा क्या, अब भैया होगा क्या, देखो x और प्लस में 1/4, तो 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33, तो ये भैया अंडर रूट 33 ही रहेगा, अपॉन 16, किसका भैया स्क्वायर होता है, 4 का, तो मतलब बाहर निकलेगा 4। और कभी भी जब अंडर रूट के साथ कोई चीज है, उसको बाहर जब निकलता है अंडर रूट से, तो प्लस माइनस लेकर निकलता है प्यारे, ठीक है, ये प्लस माइनस लेकर निकलेगा। अब देखो क्या होगा, 1/4 को इधर भेजो, तो प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, ये इधर जाके -1/4 हो जाएगा। अब यहां पर आपको दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक प्लस माइनस, तो एक बार आप प्लस लीजिए, प्लस ये पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, तब देखो क्या होगा, x इक्वल टू प्लस ले रहे हैं तो माइनस को हटाओ, प्लस 33/4 माइनस 1/4। अब देखो ये जो आपकी फ्रैक्शन भिन्न है, इनका जो डिनोमिनेटर हर सेम है, तो इसका जो न्यूमरेटर है अंश, वो ऐड हो जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 33 माइनस 1 और अपॉन में 4, तो एक मूल तो ये मिल गया आपका, और एक मूल और मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मिलेगा ऐसे कि माइनस लो आप, निगेटिव साइन लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है, तो माइनस यहां पर, अब देखिए क्या होगा, x इक्वल टू, हमने यहां पर प्लस अंडर रूट 33/4 लिया था, अब एक बार माइनस के साथ लीजिए, माइनस अंडर रूट 33/4 और माइनस 1/4, तो x इक्वल टू, देखिए डिनोमिनेटर हर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे आपस में, तो माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1, और यही है आपका दूसरा मूल। आप लोग नीचे एक लाइन में लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, अतः द्विघात समीकरण लिखे, अतः द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 के मूल अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4 हैं। इतनी बात आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए तो प्यारे आज बस एक ही क्वेश्चन रखते हैं, इसको आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, और 1-2 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे, तो जब एक बार यहां घुस जाएगा ना, तो आप भगाओगे लेकिन भागेगा नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लोगे नहीं भागेगा, लेकिन एक बार यहां घुसे तो इसलिए ये घुसेगा कब, प्रैक्टिस करोगे, जब भैया पेन चलाओगे, पन्ना भरोगे, तब होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात हम लोग करेंगे, ओके। तो आज का ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।